हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो अभी मुझे जस्ट 2 अपडेट्स मिली। अभी जस्ट नहीं, मतलब 1-2 घंटे पहले मिली थी। तो जैसे कि मेरी वीडियोस जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, तो मुझे एक ही अगर बीटीएस के बारे में कोई न्यूज़ मिली है तो मैं इस पर तुरंत वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं दूसरी न्यूज़ आने का, दूसरी अपडेट आने का इंतज़ार करती हूँ, जिससे कम से कम 4-5 मिनट की वीडियो मैं बना सकूँ, आप लोगों तक भेज सकूँ। तो इसीलिए मैं 2-3 न्यूज़ आने का इंतज़ार करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अपडेट तुरंत नहीं मिलती है, मुझे तुरंत की तुरंत मिल जाती है 1-2 मिनट के अंदर ही। अभी 2 अपडेट हैं। जिन का कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद अभी हमारे बीटीएस में जो 2 मेंबर हैं वही सब ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। एक तो है हमारे आरएम लीडर और दूसरे हैं हमारे वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन किम थ्योंग। तो अभी जिनका कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया, इससे पहले जिन भी ट्रेंड में काफ़ी चल रहे थे, लेकिन अभी वो थोड़े शांत बैठे हुए हैं। एलए में है अब मेंबर्स के साथ में। लेकिन इन दोनों का अभी अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। मैंने सुबह में आपको बताया था कंपोज कॉफ़ी के बारे में, जंगकुक की अपडेट के बारे में जो थोड़ी सी आई थी। तो अभी मैं 2 अपडेट्स के साथ फिर से आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले, जो डब्ल्यू कोरिया है उसने त्योंग की एक क्लिप पोस्ट किया है। उस क्लिप में बेसिकली यही दिखाया गया है कि त्योंग ने कैसे, जो स्टाइलिस्ट हैं, जिन्होंने कपड़े बनाए हैं, डिज़ाइनर हैं, सेलिन को कैसे उन्होंने थैंक यू बोला है, डब्ल्यू कोरिया को थैंक यू बोला है। तो एक अच्छी सी क्लिप उन्होंने, मतलब 54 सेकंड की उन्होंने पोस्ट की। और उसमें जो त्योंग की वॉइस है कितनी सूथिंग है यार, कितनी हनी वॉइस है उनकी। मतलब मैं सच बोलूँ ना, त्योंग बेस्ट वॉइस के साथ ब्लेस्ड है। उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई होप कि मेरी भी वैसी वॉइस होती। तो त्योंग ने उसमें कहा, हेलो सब्सक्राइबर्स ऑफ डब्ल्यू कोरिया, मैं हूँ वी ऑफ बीटीएस। उन्होंने कहा कि जो ये डब्ल्यू कोरिया का शूट है वो एंड हो चुका है, और सबसे पहले तो वो जो माइकल राइडर है वो उनको थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि जो माइकल राइडर है उन्होंने जितने कपड़े पहने वो माइकल राइडर ने डिज़ाइन किए थे। जो उस दिन मैंने आपको उनका इंटरव्यू हिंदी में एक्सप्लेन किया था, उसमें जो उन्होंने स्माइली बैग लिया हुआ था वो भी माइकल राइडर ने ही डिज़ाइन किया हुआ था। तो उन्होंने जितने कपड़े, जितने सेट पहने, जितने भी हमने डब्ल्यू कवर पे उनको कपड़े पहने हुए देखे, वो सब माइकल राइडर ने ही डिज़ाइन किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले माइकल राइडर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे उनके कपड़े पहनने की अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि 2026 शेलिन स्प्रिंग शो में दिखाए गए थे। और मुझे इतनी जल्दी कपड़े पहनने की, वो सारे कपड़े पहनने की, जो लेटेस्ट कपड़े हैं उनको पहनने की अपॉर्चुनिटी मिली। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा डब्ल्यू कोरिया के साथ में शूट करके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी थी डब्ल्यू कोरिया के साथ शूट करना। उन्होंने सबको थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि उनको शूटिंग पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और अगर हो सकेगा तो फ्यूचर में भी वो डब्ल्यू कोरिया के लिए पोस्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू। इतनी स्टेटमेंट थी जो कि हम डब्ल्यू कोरिया के क्लिप में सुन सकते हैं। 54 सेकंड का वो क्लिप है। उसमें त्योंग बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे अपनी शूथिंग हनी वाइज में बोला। ये सब कुछ कोरियन में बोला, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। तो ये सब कुछ उन्होंने बोला। ये अपडेट आई थी त्योंग की आज अभी 1-2 घंटे पहले। और 1-2 घंटे पहले भी हार्पर्स बाज़ार कोरिया ने एक 9 to 8 मिनट का वीडियो आरएम का पोस्ट किया है, जिसमें आरएम से उन्होंने 20 क्वेश्चन पूछे। जैसे कि डब्ल्यू कोरिया ने त्योंग के साथ व्हाट्स इन माई बैग किया था, वैसे ही आरएम ने हार्पर्स बाज़ार कोरिया के 20 क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो मैं उस इंटरव्यू को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन्होंने कैसे कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर दिया है। ये फुल एक्सप्लेन हिंदी में है। जिन लोग को हिंदी समझ में आती है वो लोग समझ ही सकते हैं। तो मैं, ऐसा है कि अगर मैंने त्योंग के लिए आई थी अपडेट तो मैं त्योंग के लिए भी वीडियो बनाया, आरएम की आई तो मैं आरएम की भी बनाऊंगी। कुछ लोग हैं जो सिर्फ त्योंग पे फोकस करते हैं, अदर मेंबर्स पे नहीं करते हैं, तो मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम 47। तो मैं आपको ये हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले तो आरएम ने कहा, हेलो मेरा नाम आरएम है, मैं बीटीएस से हूँ और मैं हार्पर बाज़ार कोरिया के लिए शूट कर रहा हूँ, और मैं उनसे, वो जो मुझसे 20 क्वेश्चंस पूछेंगे मैं उसका आंसर दूंगा। तो ऐसे करके इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो आरएम से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या अभी, मतलब कभी आपने ऐसा कोई गाना गाया है जिसे सुन के आपको लगता है ओ वाओ आई एम बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा गाता हूँ यार, मतलब जैसे कि आप अपने आप को कभी भी कॉम्प्लीमेंट करें, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बढ़िया गाना गाया है? तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने अभी रिसेंट में मैगन थी स्टेलियन, जो कि अमेरिकन रैपर है, आप लोगों ने बीटीएस के साथ उनको देखा होगा। उनका क्या है, अभी आरएम के साथ उनका गाना आया था नेवा प्ले। तो आरएम ने बोला कि जब मैंने वो गाना सुना तो मैं बहुत ज़्यादा दंग था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, अरे मैं इतना अच्छा गाता हूँ। और उन्होंने बताया कि गाना, मतलब जब उन्होंने कंपोज़ किया काफ़ी टाइम बाद वो रिलीज़ हुआ था, उस टाइम पे वो शायद आर्मी में ही थे। तो उन्होंने बताया कि उस सॉन्ग को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे कि अरे मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। और उन्होंने बताया कि वो बचपन से एक ऐसे बच्चे थे जो अटेंशन सीकर होते हैं,
जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ जो अट्रैक्टिव होते हैं, उन्हें लोगों को अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा पसंद था, उन्हें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने बताया कि वो इंटरनेट से ऐसी काफ़ी स्टोरीज़ लेते थे और वो अपने दोस्त के साथ मिलके वो बैठते थे और उन्हें सुनाते थे। तो उन्हें मतलब लेक्चर देना और लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना और लोगों का अटेंशन पाना उन्हें बचपन से ही बहुत पसंद था। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात होगी। अब हम सबका अलग अलग नेचर होता है, तो हम सभी की अलग अलग सोचें होती हैं। तो मुझे लोगों का अटेंशन पाना अच्छा लगता है और अभी भी मुझे अच्छा लगता है। फिर और शायद यही एक रीज़न है कि वो बीटीएस के लीडर हैं, क्योंकि उन्हें भाषण देना पसंद है, लेक्चर देना पसंद है। और एक बात तो है कि उनके अंदर बोलने का स्टाइल भी है जो सबके अंदर नहीं होता। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। स्पीच आप उनकी सुनो तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे वो होगे, क्या बोलते हैं, जो होते हैं वही हो जाओगे। तो काफ़ी अच्छा वो बोलते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपने कोई जैसे रिलीजियस काम हो रहा है उसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं भी कुछ दिन पहले मंदिर में गया था और वहाँ पे एक डायरी थी, तो वहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को लिखता था। जब मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ कठिन डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वो डायरी लिखना पसंद करते हैं। और जब लोग उनके बारे में कुछ बुरा भला बोलते हैं तो वो यही सोचते हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर। तो वो अपनी चीज़ों को फ़ोकस करने में, मतलब अपने काम पे फ़ोकस करने पे वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और उन्होंने कहा कि लाइफ़ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज़। हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ़ में कब क्या हो जाएगा, कब क्या नहीं हो जाएगा। तो लाइफ़ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज़। और पहले वो ऐसे थे, जब उनको 12 साल हो गए हैं डेब्यूट किए हुए, तो उन्होंने बताया कि पहले वो हमेशा डेब्यूट के टाइम पे वो सुंदर दिखना चाहते थे, हैंडसम दिखना चाहते थे, अट्रैक्टिव दिखना चाहते थे, कूल दिखना चाहते थे। लेकिन अभी वो उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रही हैं। वो बस अपने काम को करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दिशा को फॉलो करना चाहते हैं। बस उनका बस यही काम है। वो ज़्यादा कूल अप नहीं दिखना चाहते, ज़्यादा अटेंशन सीकर अप नहीं होना चाहते, फिर भी थोड़े बहुत अभी भी हैं। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली। उन्होंने जैसे कि बोला, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे ही हार्पर बाज़ार कोरिया के लिए कभी भी एक्टिंग करेंगे या फिर ऐसा कभी कुछ पोस्ट करेंगे। फिर उनसे आर्ट के बारे में पूछा गया कि आप आर्ट के बारे में क्या बोलते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करने के बारे में क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी ज़्यादा जगहों पे घूमा हूँ, टहला हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा म्यूज़ियम्स में गया हूँ और वहाँ पे मुझे पिक्स खींचना, उन चीज़ों को कलेक्ट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टिव हो जाना एक बुरी बात नहीं है। मैं चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ और जो चीज़ें मुझे अट्रैक्टिव लगती हैं मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होता हूँ। फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि आप आर्मी से ऐसा क्या कहना चाहते हो? आर्मी मतलब हमसे, इंडियन आर्मी से, इंटरनेशनल आर्मी से, जितनी भी आर्मीज़ हैं वर्ल्ड में, आप उससे क्या बोलना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं आर्मी से बस यही कहना चाहता हूँ। हाँ, उनसे पूछा गया था कि आप आज तक आर्मी से ऐसा क्या नहीं कह पाए हो जो आज कहना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बस आर्मी से यही कहूँगा। मतलब एक तरीके से हम लोग को थैंक यू किया उन्होंने कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन। हम जैसे एक बीटीएस, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े कभी म्यूज़िशियन बन पाएंगे। तो हमारी लाइफ जो थी बहुत अप एंड डाउन से भरी थी, लेकिन हमारी आर्मी ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया और अभी भी हमारे साथ हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और मैं इसके लिए आर्मी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगा। फिर उनसे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि हमने आरएम को ट्रैप करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है, तो जो आरएम सैक्सोफोन बजाता है उसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? तो वो थोड़ा सा हँसे। उन्होंने बोला कि वो सैक्सोफोन बजाने में उतने अच्छे तो नहीं है, बट वो सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो आर्मी में थे तब वो कारपोरल थे। जब वो डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने सैक्सोफोन बजाया था, हम सब ने देखा था। शायद जिनके डिस्चार्ज पे भी सैक्सोफोन बजा रहे थे। तो उन्होंने बोला वो इतना अच्छे से बजा नहीं पाते, लेकिन फिर वो ट्राई कर रहे हैं कि वो बजा सकें। और उन्होंने बताया कि जब वो मिलिट्री में थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सैक्सोफोन बजाया किया करते थे और मिलिट्री में उन्होंने अपना टाइम एक तरीके से ऐसा ही काटा था। हम सभी देख सकते थे कि एक तरफ जो त्योंग थे वो अपनी मिलिट्री लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो हमारे आरएम थे, हमारे लीडर साहब, वो हर दिन वेवर्स पे आज 90 दिन बचे हैं डिस्चार्ज होने के लिए, आज 80 दिन बचे हैं डिस्चार्ज होने के लिए, ऐसे ऐसे करके वो पोस्ट करते थे और स्टोरी लगाते थे। तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी थी उनको डिस्चार्ज होने की। तो उन्होंने बोला कि जब वो आर्मी में थे, कॉर्पोरल थे, तो वो सैक्सोफोन बजाया किया करते थे और उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। लोग बोलते थे कि वाह तुम कितना अच्छा बजाते हो, तुम इतने अच्छे तो पहले नहीं थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बजाया किया करते थे। और उन्होंने बताया कि जब वो आर्मी में थे तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे दिखाई दिए और आर्मी में रहने
आर्मी मतलब मिलिट्री में होने की वजह से उनको उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा मैसेज मिला उस टाइम पे। मतलब लेटर्स मिले, फ़ैन लेटर्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको आर्मी के दौरान में मिली। फिर उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप जो आज हैं, जो आप इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े रैपर हैं, इसमें आप मतलब क्या सोचते हैं कि आपका इसमें जो आपकी फैमिली है, आप उनका मतलब आप इसमें योगदान है, या फिर जो आपका हार्ड वर्क है उसकी वजह से आप यहाँ पे आज हैं? तो उन्होंने बोला मैं दोनों को ही नहीं मानता, मुझे लगता है कि इन दोनों का ही योगदान नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं जैसा मेरा स्वभाव है, जिसे एक टाइम पे मैं पसंद भी करता हूँ और दूसरे टाइम पे मैं नापसंद भी करता हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं 12 साल से बीटीएस के साथ हूँ और मेरे स्वभाव में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये मेरा स्वभाव है, जिसके कारण मैं जो भी हूँ उसका कारण है कि मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ आज, वो मैं बना हूँ, और ये मेरे स्वभाव के कारण है, कि मेरे नेचर के कारण है। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो जो आरएम का इंटरव्यू है मुझे थोड़ा टफ़ लगा, क्योंकि इसमें इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस थे और इतने हाई लेवल के आंसर थे कि जिनका मुझे आंसर करना आया ही नहीं। मतलब कि मैं क्या बोलूँ कि कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। त्योंग का जो वो था, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू था, वो थोड़ा फ़नी था, मज़ाकिया था, अच्छा था, हम सबके टाइप का था कि हमारी छोटी सी बुद्धि में वो घुस सके। आरएम जी जो हैं आईक्यू, जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, उनके ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था समझना, लेकिन मैं फिर भी आपको जितना मुझे समझ में आया मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मुझे ना ऐसा लगा कि जो आरएम का इंटरव्यू था ना, ये थोड़ा फास्ट था। जो त्योंग है वो बहुत आराम से बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आरएम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो त्योंग है वो थोड़ा आराम से बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच सोच के आंसर देते हैं। तो उनका जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उनका जो इंटरव्यू था थोड़ा ईजी था और थोड़ा वो अच्छा तो ये भी बोल रहे हैं, I'm सॉरी, लेकिन वो थोड़ा आराम से बोलते थे। और आरएम का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा तेज़ था। अगर आप देखोगे तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। तो और फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, मैंने आपको कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया, तो आई एम सॉरी, आप जाके देख सकते हो हार्पर बाजार कोरिया से, बट नो कमेंट, नो हेट कमेंट, वरना मैं ब्लॉक कर दूँगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो मैं अपने पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। अगर आपको नहीं समझ में आता है किसी भी वजह से, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो इंग्लिश तो समझ में आ सकती है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता, मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। फिर उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप बीटीएस आरएम हैं, ये एक प्रोफेशनल है, और आप एक इंसान भी हैं जो कि किम नामजून है, एक इंसान है और एक बीटीएस आरएम है। तो आप इन दोनों चीज़ में कैसे डिफरेंस करेंगे? मतलब आप एक इंसान में, आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे? बीटीएस आरएम और किम नामजून में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं स्ट्रिक्ट रहूँ, बहुत ज़्यादा एकदम से प्रोफेशनल रहूँ, किसी से बोलूँ ना, मौज ना करूँ, मस्ती ना करूँ, अपने आप को एकदम से भूल जाऊँ। उनका ये कहने का मतलब था कि कम, मतलब जो वो होता है, तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ में। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं एकदम से कोल्ड हो जाऊँ, एकदम से ऐसा रहूँ। उनका मतलब ये है कि आप एक इंसान हो तो आप मौज मस्ती भी कर सकते हो। अगर उन्होंने बोला कि अगर जो बीटीएस आरएम जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति से, उनसे मिला, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो एकदम से कोल्ड है, आइसी है। वो एक अच्छा इंसान भी है, वो एक मौज मस्ती करने वाला इंसान है। मैं गालियाँ भी देता हूँ, मैं चिल्लाता भी हूँ, मैं डांस भी करता हूँ, मैं हंसता भी हूँ, लोगों को हंसाता भी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चीज़ों में तालमेल रखना ज़रूरी समझता हूँ। फिर उनसे पूछा गया, अगर आप जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ खा सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम सिर्फ एक ही चीज़ खा सकते हैं, तो वो क्या चीज़ होगी? तो उन्होंने बोला कि अगर उनको लाइफ टाइम कोई एक ही चीज़ खानी पड़ेगी तो वो वॉपर खाएंगे। अगर आप लोग को पता है वॉपर क्या होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। वॉपर बर्गर होता है, जी हाँ, ये बर्गर होता है, लेकिन ये हैमबर्गर होता है। तो फिर उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि ये जो अभी जो लास्ट में जो क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे हैं, उनमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है और सिर्फ एक चीज़ चुननी है, ठीक है? तो उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, आपको लाइफ टाइम सिर्फ एक ही सॉन्ग सुनना है, तो आप कौन सा सॉन्ग सुनेंगे? तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा और सोचने के बाद उन्होंने कहा नेवर वाइब, वो ये गाना सुनेंगे जो कि ली सो रा ने गाया है, ये ट्रैक नंबर 9 है। उन्होंने बोला अगर कोई गाना सुनना हो तो वो लाइफ टाइम यही गाना सुनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो सॉन्ग भी मैंने आपको बताया इस जैसा कोई भी सॉन्ग नहीं है। फिर उनसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि जो अदर बीटीएस मेंबर हैं वो आपको सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, आप उनसे सबसे ज़्यादा क्या सुनते हैं? तो वो बोले कि कुछ मत करो। मेरे बीटीएस जो मेंबर हैं, जो मेरे और छोटे बड़े भाई हैं, वो मुझसे हमेशा ये बोलते हैं, नामजून तुम शांत रहो, कुछ मत करो। अगर मैं ड्राइविंग करता हूँ, खाना बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं नामजून तुम शांत रहो, तुम बैठो, हम ये काम कर लेंगे। उन्होंने बोला मुझे ये थोड़ा सुन के सैड लगता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम कुछ मत करो, हम ये सब कुछ कर लेंगे।
और हम सभी को पता है जो नामजून है वो तोड़-फोड़ के गॉड हैं, इसीलिए बीटीएस मेंबर को कहते हैं कि अगर ये भी कुछ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तोड़-फोड़ देंगे, इसीलिए आप शांत से बैठो, हम लोग खाना बना रहे हैं ना प्लीज़। और इस पे काफ़ी अच्छी-अच्छी मीम्स भी बनी है। वो एक मीम्स है जिसमें वो कार चला रहा होता है इंसान, 4-5 बच्चे साइड की सीट में बैठे होते हैं, उस कार वाले इंसान को नामजून बोला जाता है और उन बच्चों को अदर बीटीएस मेंबर बोला जाता है। वो बच्चे कितने ज़्यादा डरे, वो मीम मतलब इसी चीज़ को दिखाती है कि जब नामजून ड्राइव कर रहे हो तो अदर बीटीएस मेंबर का क्या हाल है, ये आप इस मीम से समझ सकते हो। फिर उनसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आप बीटीएस के मेंबर को सबसे ज़्यादा क्या बोलते हो? वो तो आप लोग को ये बोलते हैं, वो लोग तो आपको ये बोलते हैं कि आप शांत बैठो, आप बीटीएस मेंबर्स को सबसे ज़्यादा क्या बोलते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बोलता हूँ एवरीवन प्लीज़ अटेंशन, मतलब पूरे लीडर मोड में कि सब लोग मुझे सुनो। वो सबसे ज़्यादा बार यही बोलते हैं। और इस इंटरव्यू को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये इंटरव्यू जब आर्मी मिलिट्री में थे तब उन्होंने शूट किया था, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अभी तो मैं मिलिट्री में हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को होता नहीं है, लेकिन जब मैं मिलिट्री से डिस्चार्ज करूँगा तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा, कहने के लिए बहुत सारी बातें होंगी जो वो बीटीएस मेंबर से करेंगे। फिर उनसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको ये जो हार्पर बाज़ार कोरिया का पूरा शूट हुआ, इसमें आपको सबसे ज़्यादा शॉट कौन सा अच्छा लगा? तो उन्होंने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उन्होंने बोला कि ये चश्मे पहन के मुझे शूट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और वो बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं शूट के लिए। फिर उन्होंने कहा कि वो इस चश्मे को लगाकर बस यही सोच रहे थे कि मैं कैसा दिख रहा हूँगा, अच्छा दिख रहा हूँगा। फिर उन्होंने बस यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। फिर इसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप हार्पर बाज़ार कोरिया की ऑफिशियल अकाउंट पे जाके, ऑफिशियल चैनल पे जाके आप देख सकते हो। फुल इंटरव्यू RM का 9 मिनट 56 सेकेंड का है। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर हिंदी अपडेट्स, क्योंकि मैं तुरंत ही चीज़ों को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ और ये आसान नहीं होता है। तो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें फॉर मोर हिंदी अपडेट्स। और हाँ, जंगकुक के बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, और अगर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगी। और अगर रात भर में कोई अपडेट आती है तो अगर 10 बजे के अंदर तक कोई अपडेट आएगी तो मैं पोस्ट कर दूँगी, हो सकता है। अगर नहीं आती है तो मॉर्निंग में मैं पक्का पोस्ट करूँगी, जैसे कि मैं रोज़ पोस्ट करती हूँ। और हाँ, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे आज 1 वीक हो जाएंगे, अभी हुए नहीं हैं चैनल को ओपन किए हुए, और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है चैनल पे। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आप लोग ऐसा ही सपोर्ट करो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग को फिर से थैंक यू एक बार। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आई होप आप सब हेल्दी रहें, अच्छे रहें और खुश रहें। सबसे बड़ी बात तो यही है। सो बाय बाय।